नमस्कार छात्रों, मैं अमृत इंडो कैनेडियन अकादमी का हिंदी अध्यापक दलविंदर सिंह आपके सामने एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको आपकी स्पर्श जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके पद्य भाग के बारे में कुछ बताया था और हमारी कविता कबीर की साखी की पहली 4 साखियों का भावार्थ भी आपके साथ साझा किया था। अब इस वीडियो में मैं आपके सामने अगली 4 साखियां लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे कि आपको पता है, ये साखियां कबीर जी की लिखी हुई हैं। पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, कबीर जी एक उच्च कोटि के संत थे। वे अपने भक्तों के सामने बैठकर जो वाणी उचारा करते थे उनको उनके शिष्य लिख लिया करते थे और अपने सामने सुनी हुई वाणी को लिखने के कारण इस वाणी को साखी कहा जाने लगा। ये साखियां गिनती में 8 हैं। 4 साखियां मैंने आपके पहले वीडियो में बताई थी और अब जो बाकी 4 साखियां हैं मैं उनके विषय में आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले कि हम साखियों का अर्थ आपके सामने बताएं, सबसे पहले जो आखिर की 4 साखियां हैं उसका कविता पाठ करेंगे। 5वीं साखी इसमें है, विरह भुभंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बोरा होय। 6ठी साखी है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। इसके बाद 7वीं साखी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, एक अशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। ये आपकी 5 से लेकर 8 तक जो साखियां हैं वो मैंने आपको बताई हैं। तो छात्रों, आपने कविता को पढ़ने का भी अभ्यास करना है ताकि आपको कविता कैसे पढ़नी है इसके बारे में पता लग सके। अब आइए साखियों के अर्थों पर चलते हैं। तो इसमें जो 5वीं साखी है वो है, विरह भुभंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बोरा होए। तो इसका भावार्थ ये है कि जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती, अर्थात अगर हमें किसी से प्रेम है और हम बिछुड़ चुके हैं तो कोई दवाई या कोई मंत्र उस पर काम नहीं करता। ठीक उसी तरह जो भी भक्त ईश्वर से बिछुड़ जाए वह उसके बगैर जी नहीं सकता। उसमें प्रभु भक्ति के अलावा और कुछ शेष होता ही नहीं है। वह अपने प्रभु से बिछड़कर जीवित नहीं बचता और यदि जीवित रह भी जाए तो वह अपने प्रभु की याद में पागल जैसा हो जाता है, अर्थात वह अपना दिमागी संतुलन खो देता है। इसके बाद अगली साखी है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। इसका अर्थ है कि इन पंक्तियों में कबीर दास जी उन व्यक्तियों के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं, निंदा मतलब बुराई, उनसे हमें कभी दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि उन्हें हमेशा अपने पास रखो।
कबीर जी यहाँ एक उदाहरण भी देते हैं। जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में बांध कर रखते हैं, उसी प्रकार निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का कोई ना कोई तरीका सोच लेना चाहिए। इसका फ़ायदा हमें यह होता है कि जब वह रोज़ाना हमें हमारी बुराइयां बताता है, हमारी निंदा करता है, तो उन बुराइयों को सुनकर हमें उन बुराइयों को दूर करने का मौका मिलता है और वह गलतियां हम दोबारा दोहराते नहीं हैं। इस प्रकार जो निंदक व्यक्ति है वह बिना साबुन लगाए और बिना पानी के हमारे मन को धो देता है, अर्थात निर्मल बना देता है। छात्रों, अब चलते हैं अगली साखी की तरफ। अगली साखी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ है कि इन पंक्तियों में कबीर जी के अनुसार सिर्फ मोटी मोटी किताबों को पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे कोई पंडित नहीं बन सकता। यहाँ पंडित का अर्थ है ज्ञानी, और ज्ञान और ईश्वर इन दोनों को एक समान ही कहा गया है। जबकि ईश्वर भक्ति का एक भी अक्षर हम पढ़ लें तो हम पंडित बन जाते हैं, हम ज्ञानी बन जाते हैं, हमें ईश्वर का ज्ञान हो जाता है। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है, नहीं तो कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। छात्रों, यदि हम किसी किताब में कोई भी बात पढ़ते हैं परंतु यदि वह बात हमारे अंतर मन तक नहीं जाती है, अर्थात हमारा मन उसे नहीं स्वीकार करता है, तो हम उसे सीख नहीं सकते। इसका अर्थ है कि हमने उस बात को केवल पढ़ा है, सीखा नहीं है। तो इस साखी में कबीर जी हमें यही संदेश देना चाहते हैं। छात्रों, हमारी लास्ट साखी जो है वो यह है, हम घर जाल्या अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथ। तो इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होगा, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जलाया है। उन्होंने घर की तुलना मोह माया से और ज्ञान की तुलना मशाल से की है। इसके अलावा वह लोगों को यह संदेश भी देना चाहते हैं कि अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इसी ज्ञान रूपी मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात उसके घर में भी प्रकाश हो जाएगा, अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त कर देंगे। तो छात्रों, ये थी लास्ट साखी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये साखियाँ समझ में आई होंगी। आपने इन साखियों को सही और शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना भी है और मेरे द्वारा बताए गए जो इसके अर्थ हैं उनको भी पढ़कर विचार करना है और यह भी देखना है कि कबीर जी ने इन साखियों में हमें किस किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की है। तो छात्रों, आज का यह वीडियो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।